बासित भाई ने ना रिसेंटली अब मुझे ये लगता है कि इशारा दे दिया है। मुझे ये लगता है कि वो इशारा है, वो उनकी स्टेटमेंट के तौर पर कोट किया जा रहा है, लेकिन जो पीसीबी के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस के नाम के ऊपर चीज़ें हो रही हैं ना, बासित भाई ने उससे रिलेटेड इशारा दे दिया है। और इसमें ना कुछ नाम बड़े अहम हैं, शान मसूद का, सऊद शकील का, सलमान अली आगा का, इवन रिजवान का भी। अब मैं आपको इस पूरी टाइमलाइन से लेकर चलता हूँ। बासित भाई ये कहते हैं कि उन्होंने बात की इससे रिलेटेड, टेस्ट कप्तानी से रिलेटेड। तो बासित भाई ने कहा कि भाई टेस्ट कप्तानी जो है ना वो शान मसूद से मतलब उनका हो गया है। शान मसूद को 2023 के एंड पे ना नवंबर दिसंबर था कप्तानी मिली, जैसे मिली वो भी आपको पता है, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, पुरानी हो गई है बात। तो शान मसूद ने उस टेन्योर से 2023 से लेके अब तक 12 टेस्ट मैचेस में कप्तानी की है। 9 टेस्ट मैचेस हम हारे हैं, 3 सिर्फ हम जीते हैं। 3 में से जो 3 हम जीते हैं, हम तीनों पाकिस्तान के अंदर जीते हैं। 2 हम इंग्लैंड के अगेंस्ट जीते, 1 हम वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जीते। सीरीज़ के हिसाब से देखा जाए तो सिर्फ एक इंग्लैंड वाली सीरीज़ है जो हम जीते हैं, उसके अलावा बाकी सारी सीरीज़ वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हम बराबर कर गए यार। वेस्ट इंडीज़ हमसे आकर एक टेस्ट मैच जीत गया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में हमने वाइट वॉश खाया, साउथ अफ्रीका में हमने वाइट वॉश खाया। टेस्ट क्रिकेट में हमारी टीम जिसे कहते हैं कहीं पर नज़र ही नहीं आती। तो इस सारे मामले को लेकर ना शान मसूद की छुट्टी होने के बारे में ना एक इशारा कर दिया है बासित भाई ने। अच्छा, सऊद शकील वाइस कैप्टन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, लेकिन बासित भाई ने ना पिछले कुछ टाइम से मैं देख रहा हूँ कि वो कोई सऊद को अप फ्रंट कप्तान लाए जाने के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है कि ही इज़ नॉट दैट कंफर्टेबल, या उनको नहीं लगता कि सऊद कैन बी अ गुड कप्तान। वो इवन के वो पीछे पीएसएल में वो 1-2 बार मैंने उनको देखा, वो तनकीद टाइप कर रहे थे कि यार इसकी तो जगह ही नहीं बनती, कप्तान है तो इस वजह से इसे ओपनर खिलाया हुआ है, वरना ख्वाजा नाफे वो दूसरा लड़का विकेट कीपर बैट्समैन वो होने चाहिए थे, ठीक है ना, हसीबुल्ला। उन दोनों में से स्पेशली नाफे, उसने तो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की इनिंग्स भी खेली थी उस टूर्नामेंट में, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा चांस मिलना चाहिए था। तो यहाँ पर सऊद शकील की भी जिसे कहते हैं कोई कप्तानी नज़र नहीं आ रही, और शान मसूद की भी छुट्टी होते हुए नज़र आ रही है। अच्छा, फिर क्या है? फिर सर बात हो रही है सलमान अली आगा के बारे में। अब ये जो चीज़ है ना, ये सलमान अली आगा के बारे में बात ये हो रही है कि उसको ऑल फॉर्मेट कप्तान बनाया जाए, ये हो रही है बात। T20 का वो ऑलरेडी कैप्टन है और उसने ठीक परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। वो न्यूजीलैंड में नहीं जिता सका, लेकिन न्यूजीलैंड में वो एक मैच जीत कर आए। पाकिस्तान में उन्होंने बांग्लादेश को मारा है अभी रिसेंटली, वो ख़ुद भी परफॉर्म कर रहा है, कप्तानी भी तगड़ी कर रहा है, ठीक हो गया। एक नई यंग टीम को वो लेकर न्यूजीलैंड गया था, तो वहाँ पर तो बड़े बड़े रह जाते हैं न्यूजीलैंड में, तो ये यंग लड़के क्या ही कर सकते, बट स्टिल जो थोड़ा बहुत कर सके इन्होंने किया। अपनी होम कंडीशंस में होम टर्फ्स के ऊपर बांग्लादेश को इन्होंने ठीक ठाक सूता है। तो सलमान अली आगा का नाम सामने आ रहा है, मैंने आपको बताया इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हैं, और ऑल फॉर्मेट कप्तान के तौर पर सामने आ रहा है। अब मुझे ना इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, सलमान अली आगा के ना टोटल 21 टेस्ट मैचेस हैं, उसमें 1317 रन हैं, 38.73 की बैटिंग एवरेज है, 3 सेंचुरीज़ और 9 50s हैं। ऑन दी अदर हैंड अपना छोटा चेतन लोकल सऊद शकील छोटा डॉन 19 टेस्ट मैचेस हैं, ठीक है, और 1658 रन हैं, 50 की बैटिंग एवरेज है, 4 सेंचुरीज़ और 9 50s। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो रिलेटिवली दोनों जो है ना वो नए ही हैं, इतना कोई उनको टाइम नहीं हुआ। अब क्या पीसीबी वो चांस लेने लगा है जो एक ज़माने में क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने ग्रैम स्मिथ पर लिया था। ग्रैम स्मिथ को जब कप्तानी मिली थी ना साउथ अफ्रीका की, ग्रैम स्मिथ के टोटल मेरा ख्याल है कोई 8-10 टेस्ट मैचेस थे और 20-22 ओडीआईस थे, या ये 22 वर्षा थे, ठीक है, बट ये नंबर मुझे मोटा मोटा से याद है। तो उसको कप्तानी मिली और वो फिर साउथ अफ्रीका क्या दुनिया का जिसे कहते हैं मोस्ट सक्सेसफुल कप्तान साबित हुआ, ग्रैम स्मिथ। अब ग्रैम स्मिथ का और हिसाब किताब था, उसके अंडर टीम ज़रा और हिसाब किताब की थी। क्या ये सलमान अली आगा के साथ वो एक्सपेरिमेंट करने के चक्रों में है कि इसको बना दो तीनों फॉर्मेट का एक कैप्टन, क्योंकि इस टाइम हमारे 3 फॉर्मेट्स के तीनों डिफरेंट कैप्टन हैं। टेस्ट में शान मसूद है, ओडीआई में रिजवान है, T20 में सलमान अली आगा है।
मेरा इसके ऊपर 2 सेंट्स पता है क्या है, मेरे नज़दीक सलमान अली आगा के साथ वो गलती मत करें जो आपने बाबर आजम के साथ की है। सलमान अली आगा रिलेटिवली अभी जगह बना रहा है, T20 तो अभी उसने जो 8 दिन हुए स्टार्ट की है। सलमान अली आगा के 19 मैंने आपको बताया 21 टेस्ट मैचेस हैं, 38 ODIs हैं, 14 T20s हैं। ये देख लें 100 मैच नहीं है टोटल मिला के तीनों फॉर्मेट के। तो मेरे सामने तो उसे थोड़ा टाइम दें, उसे फ़ौरन से तीनों फॉर्मेट्स ना दें, वो ज़्यादा हो जाएगा। आई पर्सनली फील कि वो ज़्यादा हो जाएगा। होने को गलत साबित हो सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे सामने एक बेस्ट केस स्टडी वो बाबर आजम की है कि कप्तानी के बाद बाबर आजम वो बाबर आजम नहीं रहा जो कप्तानी से पहले था। बैटिंग को भी जिसे कहते हैं झटके लगे, परफॉर्मेंसेस को भी झटके लगे, फिटनेस को भी झटके लगे, मेंटल फिटनेस को भी झटके लगे। ओवरऑल बाबर जो है ना कप्तान बनने के बाद नीचे ही आया, ऊपर नहीं जा सका। और कप्तान बनने से पहले बड़ा ज़बरदस्त कर्व इसका ऊपर जा रहा था बाबर आजम का एज बैट्समैन मिडल ऑर्डर के। तो ये एक अनफॉर्चुनेट हुआ। तो मैं नहीं चाहता कि इसी तरह का एक और अनफॉर्चुनेट दोबारा हमारे साथ हो जाए। शान मसूद को साल खंड 1.5 और दे दें टेस्ट क्रिकेट में, कोई इतना बड़ा ये टाइम फ्रेम नहीं है। क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ सीरीज़ और आ जाएंगे तो फाइन विद इट। ये भी तो गारंटी नहीं है। आप मतलब सलमान अली आगा कौन सा आते साथ ही जिता देगा। तो अगर आपने जो आपके होम टूर्स हैं, होम सीरीज़ हैं, उसमें आप स्पिन विकेटें बनाकर अपनी खाता शाता यस करते रहें। अब उसमें जो टीम्स स्पिनर्स के अगेंस्ट बेहतर कर लेती हैं, जैसे वेस्ट इंडीज़ हो गई, श्रीलंका हो गई, बांग्लादेश हो गई, जो लोकल टीम्स हैं, चले उनके अगेंस्ट आपको थोड़ा फाइट मिल जाएगी। जो बाकी टीम्स है बाहर की, जहाँ पर स्पिन विकेट्स इतनी नहीं होती, जैसे इंग्लैंड हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, उनके टूर्स हैं, उसमें वो आप कर लें अपना हिसाब किताब सीधा। तो शान मसूद को थोड़ा टाइम दें। अगर आपने शान मसूद को साथ नहीं कंटिन्यू करना, फिर सऊदी गिल को बना दें, लेकिन तीनों फॉर्मेट का ना बनाएं। और रिजवान को जहाँ तक हटाने की बात है, रिजवान की ठीक है चैम्पियंस ट्रॉफी बुरी गई है, उससे पीछे ट्राई नेशन सीरीज़ बुरी गई है, लेकिन रिजवान की कप्तानी में हम वाइट वॉश हमने किया साउथ अफ्रीका को फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। पीछे ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ जीते हैं, तो रिजवान ही कैप्टन था ना। तो मेरा ख्याल है कि रिजवान को भी अभी थोड़ा टाइम दे। आई रियली डोंट नो कि ये पैनिक बटन दब गया है या ये कोई स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम पर कुछ और ही कर रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन कमेटी को भी उड़ाने की बातें हो रही हैं। कुछ कहते हैं कि सारी उड़ा दी जाएगी सिवाय आकिब जावेद के, कुछ कहते हैं कि नहीं 2-3 मेंबर्स जिसमें असद शफीक, अजहर अली का नाम टॉप पर है कि इनकी छुट्टी कर दी जाएगी, इनकी जगह कप्तान और हेड कोच को कुर्सियाँ मिलेंगी। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के नाम के ऊपर ये बातें हो रही हैं। तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स भाई करने हैं, ठीक है आप कर लें, लेकिन इतना भी उधेड़ पटक उछाड़ पिछाड़ मत करें कि वो क्रिकेट का कोई मुंह मत्था ही ना रहे आपके। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्रिकेट का मुंह मत्था निकालना ज़रूरी है। अभी आप ठीक कर रहे हैं, आप T20 क्रिकेट में आप ठीक जा रहे हैं, ODI क्रिकेट में ठीक है आपके साथ रिसेंट टाइम्स में ज़रा बेहतर नहीं हुआ, लेकिन आप अगर ओवरऑल अपनी टीम का देखें तो भी आप जिसे कहते हैं अभी इन रिसेंट टाइम्स थोड़ा मिडल पे ही हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं तो ना बहुत ज़्यादा बुरे हैं। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत कर ही आए हैं ना आप, ठीक है। यहाँ पर आप पाकिस्तान में वो नहीं कर सके, उसमें डेफिनेटली फिर आपकी बॉलिंग का बहुत अमल दखल है। बैटिंग का तो है ही है कि चलो बैटिंग भी इतनी कोई ख़ास नहीं है, लेकिन बॉलिंग का भी है, तो आपको फिर वहाँ पर ज़रा सोचना चाहिए कि वहाँ पर कैसे बेहतर कर सकते हैं। सलमान अली आगा तीनों फॉर्मेट्स में कप्तान जल्दी हो जाएगा, एंड आई फियर कि इसका भी बाबर आजम वाला हाल ना हो। तो बराए मेहरबानी ये जो अगर आप डिसीजन इस बारे में सोच रहे हैं ना, तो बड़े ठंडे दिमाग से प्लीज़ सोचिएगा, ठीक। वो मत कीजिएगा कि चेयरमैन PCB सामने बैठे हुए हैं और आप वो सर बाकी सब तो ठीक है सर, वो एक बात करनी थी। हाँ जी बोलें सर, सलमान अली आगा को ना बना दें तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान, मुझे लग रहा है ठीक कर देगा। अबे नहीं भाई, आपको लग रहा है ना, गलत भी हो सकता है। क्या ज़रूरत है चलता फिरता जिसे कहते हैं वो वाला इलेक्ट्रिशियन ना बने ना, जो आपका ज़ीरो का बल्ब ठीक करने आता है और पूरे घर की वायरिंग साड़ देता है। वो वाला इलेक्ट्रिशियन मत बने। ज़ीरो का बल्ब ठीक करना है तो ज़ीरो का बल्ब भी ठीक करें, और अगर नहीं आता तो किसी और को दे दें ज़ीरो का बल्ब ठीक करने के लिए, खुद मत करें। अभी क्रिकेट थोड़ी सी ज़रा T20 में बेहतर हुई है, तो हमें इसको ना बिला वजह में इसका पूरे का पूरा शॉर्ट सर्किटिंग मत कर दीजिएगा। इस वीडियो में इतनी, अपना बहुत ख्याल रखना। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।